हर महादेव शिव तांडव और सृष्टि संचालन का रहस्य। अगर आप सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनने से सारी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में कभी गरीबी नहीं आती है। अत्यंत गूढ़ और दिव्य है, क्योंकि भगवान शिव का तांडव केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, ऊर्जा और परिवर्तन का प्रतीक है। जब सृष्टि के आरंभ में चारों ओर शून्य और निस्तब्धता थी, तब उसी अनंत चेतना से शिव प्रकट हुए और उनके डमरू की पहली ध्वनि से नाद उत्पन्न हुआ। नाद से अक्षर बने, अक्षरों से वेद प्रकट हुए और वेदों से ज्ञान का प्रकाश फैला। इसी प्रकार सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ। शिव के नटराज स्वरूप में एक हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक है, दूसरे हाथ में अग्नि संहार और शुद्धि का संकेत देती है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में जीवों को निर्भयता का आशीर्वाद देता है और चौथा हाथ जीवन की दिशा दिखाता है। उनका एक पैर अज्ञान रूपी अपस्मार को दबाए रहता है, जिससे यह संदेश मिलता है कि जब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान का उदय नहीं हो सकता। हिंदू दर्शन में सृष्टि के संचालन के 3 प्रमुख कार्य बताए गए हैं: सृजन, पालन और संहार, जिनमें सृजन का कार्य ब्रह्मा करते हैं, पालन का कार्य विष्णु करते हैं और संहार का कार्य स्वयं शिव करते हैं। परंतु यह तीनों शक्तियां अलग अलग नहीं, बल्कि परम तत्व की अभिव्यक्तियां हैं, जो समय समय पर अपनी भूमिका निभाती हैं। जब सृष्टि में अधर्म और असंतुलन बढ़ जाता है, तब शिव का तांडव प्रकट होता है, जो केवल विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन की तैयारी भी है। क्योंकि पुराने और जर्जर तत्वों का अंत हुए बिना नवीन और पवित्र सृष्टि का जन्म संभव नहीं। जैसे बीज मिट्टी में गलकर ही अंकुरित होता है, वैसे ही संहार के पश्चात ही पुनर्जन्म होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर देह त्याग दिया, तब शिव ने रुद्र तांडव किया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा और देवताओं ने संतुलन स्थापित करने के लिए प्रार्थना की। तब शक्ति के विभिन्न रूप पृथ्वी पर स्थापित हुए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि तांडव विनाश के साथ साथ शक्ति के पुनर्स्थापन का माध्यम भी है। शिव का तांडव यह भी दर्शाता है कि समय निरंतर गतिशील है। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, उत्थान और पतन, सब एक चक्र का भाग है और इस चक्र को स्वीकार करना ही जीवन का सत्य है। जब शिव की जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, तो वह जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है, जो सृष्टि को शुद्ध करती है। जब उनका कंठ नील होता है, तो वह त्याग और करुणा का संदेश देता है कि वे विष को स्वयं धारण कर संसार को बचाते हैं। जब वे कैलाश पर समाधि में लीन होते हैं, तो वह स्थिरता और ध्यान का प्रतीक है, और जब वे तांडव करते हैं, तो वह सक्रिय ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार शिव स्थिरता और गति दोनों के समन्वय है। शिव तांडव का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि मनुष्य के भीतर भी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें विचार, भावनाएं और कर्म निरंतर नृत्य करते रहते हैं। जब नकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, तब भीतर का संतुलन बिगड़ता है, और जब आत्मचिंतन व साधना से अज्ञान का नाश होता है, तब जीवन में नया प्रकाश आता है। यही आंतरिक तांडव है जो व्यक्ति को परिवर्तन की ओर ले जाता है। पार्वती का लास्य नृत्य शिव के तांडव का संतुलन है, क्योंकि पार्वती कोमलता, प्रेम और सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और जब तांडव अत्यधिक उग्र हो जाता है, तब लास्य उसे संतुलित करता है। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठोरता और कोमलता दोनों का संतुलन आवश्यक है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड में ग्रहों की गति, तारों का जन्म और मृत्यु, ऊर्जा का निरंतर प्रवाह, सब एक दिव्य नृत्य की तरह है। वैज्ञानिक सिद्धांत भी बताते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार और परिवर्तन की प्रक्रिया में है।
यह विचार शिव तांडव के आध्यात्मिक प्रतीक से मेल खाता है, जहां सृष्टि निरंतर गतिशील है। अंततः शिव तांडव हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन से भयभीत होने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। हर विनाश के पीछे पुनर्निर्माण की संभावना छिपी होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए शिव का तांडव केवल देवों का नृत्य नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सिद्धांत है, जो हमें साहस, संतुलन, त्याग और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। तथा यह स्मरण कराता है कि समस्त सृष्टि एक दिव्य लय में बंधी है, जहां प्रत्येक जीव उसी महान नृत्य का एक अंश है और अंततः सब कुछ उसी परम चेतना में विलीन होकर पुनः नए सृजन के रूप में प्रकट होता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। दिन शुभ हो, मंगलमय हो।